दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको बिल्कुल भला चंगा रखा होगा ना। दोस्तों मेरी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, दूसरों को शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैंने कल कहा था कि आप लोग ना केवल शेयर करें, लेकिन ऐसों को जिसको अभी तक ऐसी वीडियोस जो मैं बनाता हूं, ऐसे टॉपिक्स या वचन के खुलासे जो उनको भी आपको लगता है कि जानना ज़रूरी है और वो सच्चे लोग हैं और सीखने लायक हैं, उन तक भी आप लोग ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप एक दो दिन याद रखें, बाद में भूल जाएं, आपको याद ना हो कि किसको किसको शेयर करना है। तो बेटर है कि वे खुद ही सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नंबर 2। नंबर 3, आपको करना क्या है कि ये भी सलाह देना है या खुद भी करना है। अगर आप मेरे वीडियोस को आपके घर पर कुछ लोगों को इकट्ठा कर कर, विश्वासी की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को इकट्ठा कर कर अगर आप उनको दिखा सकें आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो, तो मैं समझता हूँ कि और भी ज़्यादा इफेक्टिव प्रभावशाली रहेगा और वो भी सीख पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको ठीक लगता है प्रभु के राज्य के लिए तो ज़रूर करिए। और आप जानते हैं कि इसके पीछे मेरा मकसद ना तो नाम कमाना ना तो पैसे कमाना है। आप सभी जानते हैं मेरा मकसद है प्रभु के राज्य को बढ़ाना। ना दोस्तों, आज का विषय बहुत दिलचस्प, बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक होगी क्योंकि आराधना से या स्तुति से रिलेटेड है। इसलिए उसके पहले 2 स्लाइड्स दिखाऊंगा। जो अभी जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डैनियल राज कौन है, ये सारी चीज़ें 2 स्लाइड्स में आपको बताना चाहूँगा। फिर उसके बाद आज के जो विषय है उसके ऊपर बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। जी दोस्तों, सबसे पहला है ये मेरा एक पेज है जो कि फेसबुक पे चलता है और वहाँ से मैं लाइव आता हूँ और आपको करना उसको लाइक है ना। जब तक ब्लू नहीं होता तब तक आपको समझना है कि आपने पेज को लाइक नहीं किया, लेकिन जैसे ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपने पेज को लाइक कर लिया और फेसबुक वाले आपको नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे जब भी मैं लाइव आऊँगा तब। दूसरा दोस्तों, मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको, यूट्यूब चैनल, और ऐसे आइकन बेल को प्रेस करना है। और साथ ही साथ अगर ऑप्शन में दिखता है क्या कहते हैं उसको, ऑल ऐसा कुछ आता है, तो आप लोग उसको क्या करिए, आप लोग उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस जब भी अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी ना। दोस्तों दूसरा है ये वाला मसीह मंथन बैठक ना। अब ये क्या है, इसकी पूरी डिटेल अभी नहीं दे पाऊंगा। इसके ऊपर वीडियो बनी है यूट्यूब के ऊपर, मसीह मंथन बैठक की घोषणा का नाम से वीडियो है। और साथ ही साथ अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो इनमें से आपको किसी एक को कॉल करना है और पूछना है कि क्या है। साथ ही साथ ये व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी आपको इन्हीं को कॉल करना है। आप देश से हो या विदेश से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, डैनियल राज स्वागत करता है। आइए जुड़िए, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी सेना प्रभु के राज्य को बनाने के लिए, गलत शिक्षाओं को रोकने के लिए बहुत बड़ी सेना, लाखों की तादाद में लोगों को जोड़ना चाहते हैं। अभी जो संख्या है 1500 लोग जुड़ चुके हैं जिनकी ब्रीफिंग करी गई है, जिनको जांचा गया है, उसके बाद ही इसमें जोड़ा गया। ठीक है ना दोस्तों, आपका स्वागत है। इनको कॉल करने की समय सीमा सुबह 10 से रात को 9 बजे तक है। अगर ये कॉल नहीं उठाते तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ये आपको कॉल बैक करेंगे। और जब तक कॉल नहीं आता कोशिश करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एक वचन के खुलासे की। वो वचन कौन सा है आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। दोस्तों वचन का खुलासा, जैसे आप जानते हैं बहुत सारे क्या कहते हैं, जो वचन नहीं समझ में आते, जो मेजर स्क्रिप्चर्स हैं, जिनको समझने के लिए पसीने छूट जाते हैं या दिक्कत होती है, तो पवित्र आत्मा की मदद से हिस्ट्री को स्टडी कर कर, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी कर कर, ट्रांसलेशंस को स्टडी कर कर, वो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, हिब्रू हो, ग्रीक हो, द मैसेज ट्रांसलेशन हो, जिनेवा हो, जॉन वाइक्लिफ हो, ऐसे कई ट्रांसलेशंस को स्टडी कर कर आपके बीच में जो है मैं बिल्कुल ठोस क्या कहते हैं, सटीक इंटरप्रेट या उच्चारण या अनुवाद आपके बीच में रखता हूँ। तो उसी कड़ी में आज एक वचन का खुलासा करने जा रहा हूँ जो कि ओल्ड टेस्टमेंट से है, और वो वचन है ये वाला। जी दोस्तों, भजन संहिता 47:7, ठीक है, भजन संहिता 47:7 जी, जो कि इंग्लिश में कहते हैं द बुक ऑफ सैम 47:7 ना। इसके ऊपर आज सिर्फ एक ही वचन लूंगा मैं, इसके ऊपर आज एक खुलासा करने जा रहा हूं। दरअसल ये वचन जो है, इसको मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग अपनी सुबह की आराधना में 1 से लेकर आगे तक इसको यूज करते हैं, लेकिन ये जो वचन साथ है ना, इसको समझने में दिक्कत हो जाती है, नहीं समझ पाते हैं और बस पढ़ते रहते हैं। तो मेरी कोशिश है कॉन्टेक्स्ट में
बिल्कुल जांच के साथ आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले वचन पढ़वा देता हूं कि वचन क्या है। वचन पढ़ लीजिएगा दोस्तों। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। फिर लिखता है, समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको ब्लैक से हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि इसी पे जोर देना। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, ये अलग टॉपिक है। परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, ये अलग टॉपिक है। फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे जैसे अगुवाई होगी। लेकिन जो महाराजा है, अगर उसकी भजन गाना है, उसकी स्तुति गाना है, इंग्लिश में लिखा है प्रेज करना है, वर्शिप करना है, तो कैसे करना है? समझ बूझकर, और वो भी बुद्धि से। तो मैं समझता हूं कि जिस परमेश्वर की यहां पर बात हो रही है, उसकी आराधना, उसकी भजन, उसकी वर्शिप, उसका प्रेज करने के लिए आपको सबसे पहले समझ होनी चाहिए ये महाराजा है कौन। ये महाराजा कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? एलोहिम, फादर, सन, होली स्पिरिट, जिसको हम कहते हैं ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर। अगर जिस परमेश्वर की हम आराधना करना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, जो महाराजा है पूरी पृथ्वी का, तो क्या ऐसे परमेश्वर की हमें समझ नहीं होनी चाहिए? हाँ, है ना? तो समझ होना बहुत जरूरी है। क्या उसे बूझना नहीं चाहिए, मतलब जानना नहीं चाहिए? जी, जानना चाहिए। क्या बुद्धि से नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए ना। जो मुझे जानते हैं, खैर उनको तो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि जिस शख्स की आवाज या जो डैनियल राज की टीचिंग आप सुन रहे हैं, वो खुद कम से कम 20 साल, मैं समझता हूं कि हजारों गीत गा चुका है, लोगों के बीच में जा चुका है। वर्शिप के मामले में मेरी पूरी वीडियो आप लोग YouTube पे देख सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद इस फील्ड में था, मैं वापस कह रहा हूं था, मेरा था से मतलब है आराधना खत्म नहीं कर दी, बंद नहीं कर दी, मेरा वो व्यक्तिगत मामला है और वो चलती रहती है। लेकिन कॉन्सर्ट करना, ओपन प्रोग्राम्स करना, क्रूसेड्स करना, क्या कहते हैं, टीम को ले जाना या फिर वर्शिप बैंड को ले जाना, ऐसी सारी चीजें मैंने बंद कर दी। उसके पीछे कई वजह है, वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उसी कड़ी में आज ये जोड़ रहा हूं। तो जिसको आप सुन रहे हैं वो खुद ये कर चुका है। स्तुति के खिलाफ नहीं हूं, आराधना के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि वो तो हर विश्वासी का कर्तव्य है, वो तो करना ही है। लेकिन क्यों लिखा है, लेखक ने क्यों लिखा है कि समझना है, बूझना है, बुद्धि से करना है, तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जिसके चलते लेखक ने ऐसा लिखा। और मुझे भी यही महसूस हो रहा है। आज मसीह समाज में, जिसको मैं मसीह मार्केट कहता हूं, मसीह समाज में बहुत सारे लड़के लड़कियां, बहुत सारे यूथ, बहुत सारा डिनोमिनेशन, बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे ग्रुप्स, आजकल मैं समझता हूं कि लॉट समझते होंगे, बड़ी तादाद में भजन करने वाले, स्तुति करने वाले, आराधना करने वाले, वर्शिप बैंड बना कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 90% लोग गड़बड़ कर रहे हैं, 10% लोग अच्छे हैं। समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, बूझकर नहीं है। ऐसे लोगों को ये वचन आप सभी के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ना। दोस्तों, अभी इसी का इंग्लिश वर्जन, फिर उसके बाद में रखूंगा हिब्रू वर्जन, ठीक है ना। तो NKJV, इसका मतलब है न्यू किंग जेम्स वर्जन, कहता है, फॉर गॉड इज द किंग ऑफ ऑल, the God is the king of all the earth, sing praises with understanding। मैं वापस पढ़ देता हूं, for God is the king of all the earth, sing praises with understanding। ये जो ब्लैक में हाईलाइट किया है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि यहां पे परमेश्वर मुझको और आपको बताना चाह रहा है, जैसे मैंने हिंदी में रखा कि अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ, बूझ कर, बुद्धि से परमेश्वर की प्रेजेस करो, परमेश्वर की स्तुति गाओ, परमेश्वर का भजन गाओ। तो ऐसा क्यों लिखा है अंडरस्टैंडिंग? जी, अब इसी का ट्रांसलेशन हिब्रू, ये देखिए आपके बिल्कुल ठीक स्क्रीन के ऊपर आ गया। लिखा है, फॉर द किंग of all the earth, God is sing praises with understanding। मैं रिपीट कर देता हूं, for the king of all the earth, God is sing praises with understanding। ये देखिए, और ये रहा उसका हिब्रू ट्रांसलेशन, और जो उसका स्ट्रॉन्ग्स है 7919, आप गूगल पे चेक करिए, आपको मिल जाएगा। और इसका मतलब यही होता है जो यहाँ पे लिखा है, और जो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन भी आ गया। नाउ अब ये कंफ्यूजन या ये दुविधा खत्म हो गई कि इसका असली मतलब क्या है। इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग। तो ओरिजिनल
जब लिखा जा रहा था तो उसका मतलब भी यही है, अंडरस्टैंडिंग, और जो कि NKJV या KJV, मैंने सारे ट्रांसलेशंस को स्टडी करा है और कुछ कुछ आपके बीच में रखूंगा, उसका मतलब भी यही है। नाउ इसको क्रॉस रेफरेंस, मतलब इससे मिलता जुलता एक रेफरेंस और है जो इसको सपोर्ट करेगा, और वह है न्यू टेस्टमेंट से इब्रानियों की किताब उसका 12 का 28। क्या लिखा देखे, इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से जाने ना दे जिसके द्वारा हम भक्ति भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। जी, ये जो लाइन है ना, इसको भी समझिए क्या लिखा है, जिसके द्वारा हम भक्ति, फिर लिखा है भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। तो ये जिसको कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशन, ये क्यों है? अब आप सोच के देखिए, इसका मतलब है कि पौलुस कह रहा है, इसका लेखक पौलुस है, वो बात अलग है, बहस करने वाले करते रहते हैं, बट मैं मानता हूं कि इसका लेखक पौलुस है। वो कह रहा है कि आराधना करने वाला या वाली, ग्रुप हो, झुंड हो, व्यक्तिगत हो, कैसे करना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो ये कंडीशन क्यों? तो वापस आते हैं ये वाला, फिर वापस आते हैं हिंदी वाला। तो ये जो वचन है खास कर करके स्तुति आराधना के विषय में ऐसा क्यों लिखा है कि समझ बूझकर बुद्धि से, ये क्यों है? फिर ये लिखने वाला पौलुस भी कहता है कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है ऐसी आराधना करें। नाउ इसी का ट्रांसलेशन जो कि इंग्लिश में है, और मैंने लिया है सबसे पहला KJV किंग जेम्स वर्जन, फिर उसके बाद में NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन, फिर उसके बाद में NLT जो कि न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद में ESV इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन। ये 4 ट्रांसलेशंस लिए, फिर एक और ट्रांसलेशन है वो भी रखूंगा लास्ट में, ठीक है ना। अब इसको देखिए, जो कि लिखा है एक्सेप्टेबल विथ रेवरेंस एंड गॉडली फियर। अब आप सोच के देखिए, KJV कहता है कैसी आराधना करना है, एक्सेप्टेबल विथ रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब आप समझ के होंगे, आदर के साथ में, और लिखा है गॉडली फियर। अब आप सोच के देखिए, जब मैं आगे बात करूंगा तो ऐसा कुछ आज 90%, वो चाहे मुंबई हो, वो चाहे पूना हो, वो चाहे नागपुर हो, वो चाहे पंजाब हो, वो चाहे गुजरात हो, वो चाहे साउथ हो, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट के लोग हो, वो चाहे अमेरिकन हो, जितने भी बैंड्स आ रहे हैं अमेरिकन से, अफ्रीकन से, या फिर दुनिया के किसी भी कोने से, ये कंडीशन रखा गया है। उनकी वर्शिप में ये होना बहुत जरूरी। फिर कहता है वर्शिप गॉड एक्सेप्टेबली विथ रेफरेंस एंड ओ, फिर उसके बाद में कहता है वर्शिपिंग हिम विथ होली फियर एंड ओ, वर्शिप हिम, वर्शिप विथ रेफरेंस एंड ओ। इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब होता है आदर, रेफरेंस, ये सब कुछ आ गया। तो अब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना कैसी होनी चाहिए, ये सबको मैंने रखा है। जब आप लोगों से मैं आगे बात करूंगा तो आपके दिमाग में ये रखना। अब इसको देखिए दोस्तों, एक और ट्रांसलेशन है जो कि लिखा है न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं NET। ये क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखना। अब आपको मदद मिलेगी मेरे टोटल कन्वर्सेशन की, वह है ये लिखा है फॉर गॉड इज किंग ऑफ द होल अर्थ। अब देखो इसको, जो कि ब्लैक में हाईलाइट किया है, लिखा है सिंग while sing a well writing song, well writing song मतलब कैसे गाना गाना है जिसको ठीक से लिखा गया। मैं रिपीट कर देता हूं, sing a well written song, well written मतलब ठीक से लिखा हुआ। मेरा प्रश्न है, क्या अभी आज की तारीख में ऐसा कुछ जांच होती है? जैसे ही मसीह मार्केट में YouTube, Facebook, WhatsApp पे जैसे ही कोई गाना आता है, आप सबसे पहला क्या चेक करते हो? मैं बताता हूँ, मैं उसी फील्ड का हूँ ना, मैं बता देता हूँ। हम सबसे पहला चेक करते हैं म्यूजिक कैसा है, फिर हम चेक करते हैं कितनी अच्छी आवाज़ है, फिर हम चेक करते हैं ओवरऑल म्यूजिक अच्छा है, आवाज़ अच्छी है, हाई रेंज में है और बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है, उसका बेस अच्छा है, उसका ट्राइबल अच्छा है, और क्या बचता है, डीजे टाइप बचता है, हम ये देखते हैं। लेकिन कुछ 10% लोग जिनको मैं सपोर्ट करता हूं, वो सीधा नहीं देखते म्यूजिक कितना अच्छा है, उसका सुर कितना अच्छा है, गायकी कितनी अच्छी है। वो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या लिखा है, क्या वो वेल रिटन है, स्क्रिप्चर रिटन है, स्क्रिप्चर को कॉन्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये ट्रांसलेशन कहता है, न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है फॉर गॉड इज द किंग ऑफ द होल अर्थ, लिखता है सिंग अ वेल रिटन सॉन्ग। मैं इसके ऊपर अभी बात करूंगा, तो ये सब आपके दिमाग में रखिएगा। अब बात करते हैं इसको,
आजकल के आराधना के गीत कैसे हैं, क्या कभी जांचा है? वही तो बता रहा था ना जी दोस्तों। इसका मतलब है कि अभी जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपकी जहन में, आपके क्या कहते हैं अंतरात्मा में अब एक प्रकार की खलबली मची होगी कि पास्टर डैनियल, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा, ना पास्टर ने सिखाया, ना किसी वर्शिपर ने सिखाया। हमको तो ये सिखाया कि जैसा है गाते जाओ, क्यों? परमेश्वर के लिए गा रहे हैं। जैसा है करते जाओ, क्यों? परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। तो फिर अगर ऐसा होता तो फिर भजन लिखने वाला 47 में ये क्यों लिखता कि परमेश्वर पूरी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से गाओ? ये कंडीशन क्यों? फिर मैं खुद भी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता अगर भजन संहिता 47 नहीं होता, अगर इब्रानियों किताब उसका 12 का 28 नहीं होता, तो मैं भी वीडियो नहीं बनाता। हम सब तो एक्सेप्ट कर लेते, जैसा आ रहा है आने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा, आपके ऊपर है, आप इसको कैसा देखते हो ये आपके ऊपर है ना। सबसे पहले दोस्तों इसको देख लो कि जिसको देखो आजकल वर्शिपर बन रहा है। मैं आपको बताता क्यों, क्योंकि 90% यूथ, लड़का हो लड़की हो, 90% यूथ, कोई भी डिनोमिनेशन की बात कर लो, मैं सब डिनोमिनेशन की बात कर रहा हूं, देश या विदेश में कहीं पे भी देख लो, 90% यूथ या तो वर्शिपर बनना चाहता है या फिर म्यूजिशियन। जी दोस्तों, या तो वो हाथ में गिटार उठा लेगा, या तो क्या कहते हैं ना कीबोर्ड उठा लेगा, या फिर रिदम का कोई चीज को सीख लेगा, या फिर वो सीधा माइक उठाकर वर्शिपर बनना चाहेगा। अच्छा, चर्च में यूथ, चर्च का पास्टर खुद उनको प्रवोक, उनको प्रोत्साहन, उनको मोटिवेट करता है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप सिंगर बन जाओ, आप बहुत अच्छा बजाते हैं, आप म्यूजिशियन बन जाओ। लेकिन वो चर्च का पास्टर या वो डिनोमिनेशन ये नहीं कहता है कि तुम यूथ हो, आपके पास में बहुत क्या बोलते हैं एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, आपके अंदर क्षमता है, आप जो है प्रचार कर सकते हैं, आप डिसाइपलिंग कर सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं, आप अलग देश में जाकर ऐसा मिशनरी बनकर आप सेवा कर सकते हैं, खुद को तैयार करो। ये नहीं सिखाएंगे। सबसे पहला क्या सिखाएंगे? आप वर्शिपर बन जाओ, आप म्यूजिशियन बन जाओ। तो मैं ऐसे सेवकों को और ऐसे प्रचारकों को कहना चाहूंगा, जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ, नहीं तो न्याय के दिन आपको बहुत बड़ा हिसाब देना होगा, क्योंकि तुम खुद तो गड्ढे में गिरे, लेकिन तुम्हारी टीचिंग और तुम्हारी प्रीचिंग के चलते तुमने कईयों को बिगाड़ा, खास करके जवानों को ना। दोस्तों अब इसको देखिए, लिखा है एक फैशन सा हो गया। क्या फैशन सा हो गया? म्यूजिशियन। फिर दूसरा क्या कहते हैं? मैं वर्शिपर हूं ना। मैंने तो खैर नहीं डाला, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं, एक बहुत गलत और एक बहुत क्या कहते हैं वचन के बाद, जिसको मैं कहता हूं नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट, वह यहां है। और जिसको देखो आजकल शुरू हो गया, वह स्टेटमेंट डालता है फेसबुक, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर कि दैट आई एम ए गॉस्पेल सिंगर। मतलब मैं गॉस्पेल सिंगर हूं। मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं जो खुद की टाइटल गॉस्पेल सिंगर डालते हैं अपने नाम के पहले या आगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बाइबल में कहां लिखा है कि तुमको परमेश्वर ने गॉस्पेल सिंगर बनने के लिए बुलाट दी है? मिशनरीज ठीक है, सेवक ठीक है, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री ठीक है, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, ये ठीक है, आपके 9 वरदान ये भी ठीक है, लेकिन इन सभी में गॉस्पेल सिंगर का टाइटल कहां है? ओपन चैलेंज है सभी को, मुझे न्यू टेस्टमेंट हो या ओल्ड टेस्टमेंट हो, कहीं से निकाल के बता दे कि आपको परमेश्वर ने ये टाइटल दिया है, डैनियल भाई सो एंड सो ये स्क्रिप्चर है, आप पढ़ लीजिए। मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा, इतना तक बोल देता हूं। और वापस कहता हूं, जो हमेशा कहता हूं कि जिसको 18 पता है 17 नहीं सिखाते, 19 सिखाओ, आपके पैर के पास बैठ के सीखूंगा जी। गॉस्पेल सिंगर जो भी कभी भी खुद को कहता है, उसको उल्टा पूछो कहां से लेकर आई है टाइटल, कहां सपोर्ट करती है स्क्रिप्चर कि गॉस्पेल सिंगर बना लो। हम सब सेवक हैं, हम सब परमेश्वर के दासो दासी हैं। फाइवफुल मिनिस्ट्री की बात करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आप कोई धार्मिक काम करते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन गॉस्पेल सिंगर कहां से आ गया? सी लूसीफर कितना स्मार्ट है। मैं इसको फिर कभी बात करूंगा, द बिगेस्ट ट्रैप ऑफ सैटन। मैं रिपीट करता हूं, द बिगेस्ट ट्रैप ऑफ द सैटन। ये इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा और उसका कनेक्शन रखूंगा यही वर्शिप से, म्यूजिशियन से, और खुद को जो गॉस्पेल सिंगर कहते हैं ना, मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है ना। वापस आते हैं कि आज 90% यूथ या तो वर्शिपर बनना चाहते हैं या म्यूजिशियन, और ऐसा लगता है कि एक फैशन सा चल रहा है। जिसको देखो वर्शिपर हो, जिसको देखो मैं म्यूजिशियन हूं, और उसी में वे अपनी जीवन जो है डाल देते ना। अब दोस्तों ये पढ़िए, पैसे के लालची, पैसे के लिए लालची, माफ करें, पैसे के लिए लालची कैसे, मैं बताता हूं।
जब ये आराधक बन जाते हैं, म्यूजिशियन बन जाते हैं, खुद को गॉस्पल सिंगर घोषित कर देते हैं, तो ये वाला पढ़ लीजिए, लिखा है आराधना का कितना मिलेगा। इसके लिए लिखा है पैसे के लिए लालची। जब कोई वर्शिप के लिए जाता है, जब उनको कॉल आता है किसी पास्टर का या किसी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का या डिनोमिनेशन का, या फिर कोई मीटिंग करना चाहता है, वो वर्शिप कराना चाहता है XYZ, उनको कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप वर्शिप के लिए आइए, आप कितना लेंगे। या तो वो पूछता है या तो ये खुद कहते हैं कि 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, और जब तक आप पैसा नहीं दोगे हम आपकी मीटिंग में नहीं आएंगे। सपोज अगर दे भी दिया, जैसे होटल पहुंचते हैं सबसे पहले पूछते हैं आपने इतना दिया है, अब आपका पूरा पेमेंट जो है अकाउंट में डाल दीजिए, तब जाकर हम स्टेज चढ़ेंगे। अब आप बताइए इनको मैं क्या नाम दूं? यही नाम नहीं दूं? पैसे के लिए लालची। अब प्रश्न उठता है कि पास्टर डैनियल, क्या आप आलोचना कर रहे हैं? जी नहीं। क्या आप जजमेंटल हैं? जी नहीं। आप न्याय कर रहे हैं? जी नहीं। फिर मैं क्या कर रहा हूं? व्यूअर्स, आप लोग सोचिए डैनियल राज क्या कर रहा है? आपको खबरदार कर रहा हूं, आपको अवेयर कर रहा हूं, आपको जागरूक कर रहा हूं आपको जागरूक कर रहा हूं। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि जज करना क्या होता है, दोष लगाना क्या होता है, और डिसन करना क्या होता है, खबरदार करना क्या होता है। इसमें सब में अंतर है। आंख बंद करके बाइबल मत पढ़ा करो और आंख बंद करके कुछ भी मत बोला करो, ठीक है ना। सो वापस कहते हैं पैसे के लिए लालची, आराधना का कितना मिलेगा, फिर म्यूजिक का कितना मिलेगा। मतलब अगर मैं ढोलक बजाता हूं, मैं पैड बजाता हूं, कीबोर्ड बजाता हूं, गिटार बजाता हूं, आपके गाने को सपोर्ट करता हूं म्यूजिक के माध्यम से, तो मुझे कितना मिलेगा। तो इनका भी रेट चलता है और इनका भी रेट चलता है। अब आप सोच के देखिए, इन सब का अपना अपना रेट है, तो इनको नाम क्या दें? पैसे के लिए लालची। तो क्या बाइबल सपोर्ट करती है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अगर हम गायक हैं, अगर हम म्यूजिक हैं, तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो मैं पहला पूछना चाहता हूं, तेरे को बोला किसने? म्यूजिक बजाने के लिए, गाना गायक बनकर घूमने के लिए तुझे सबसे पहली बात बोला किसने? तेरी सेवा ये है ही नहीं। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने 5 जो एग्जाम्पल दिए थे ना, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1, तो कहते हैं कि वो टैलेंट है, वो मिनिस्ट्री है। तो कॉन्टेक्स्ट को पढ़ो, मिनिस्ट्री को समझो। यीशु मसीह वहां पर क्या बात कर रहे हैं? स्वर्ग का राज्य निकट आने वाला है, उसी के चलते यीशु ने एक एग्जाम्पल दिया था। लूका की किताब 19वां अध्याय वचन 11 से वो एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां के लोग कह रहे थे कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो यीशु कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य में काम करने के लिए, कौन सा काम करने के लिए? मत्ती 28 का 18, मरकुस 16 का 15, लूका की किताब 24 का 45, यूहन्ना की किताब उसका 20 का 21, प्रेरितों की किताब उसका 1 का 8, वो सेवा की बात कर रहा है। तो किसी को 5 तरीके से, किसी को 2 तरीके से, किसी को 1 तरीके से। लेकिन अगर कोई कहेगा मेरे में टैलेंट है, मैं बहुत अच्छा गा लेता हूं, बजा लेता हूं, तो फिर आपका सोनू निगम, तो अरिजीत और कुमार शानू और ये जितने भी प्लेबैक सिंगर हैं, उनके पास में तो भरमार है टैलेंट की। तो परमेश्वर उनको क्यों नहीं चुन लेता? आपको क्यों चुना बताइए? उनको नहीं चुना ताकि वो गाना गाते बैठेंगे, आपको चुना ताकि आप परमेश्वर की सेवा करो। मैं गाने के खिलाफ नहीं हूं, मैं म्यूजिक के खिलाफ नहीं हूं, ये भी बता दो, लेकिन कहां क्या यूज होना है ये इंपॉर्टेंट है। कहां क्या यूज होना है ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते पता है? पूरा होल एंड सोल आप इसी को बनाते। एक छोटा एग्जाम्पल आ रहा है, आपके बीच में रखना चाहूंगा बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, अक्सर हम लोग बर्थडे में, एनिवर्सरी में, या फिर कोई भी फंक्शन में केक काटते हैं, केक लाते हैं, और केक 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 केक, ठीक है ना। बड़े ध्यान से सुना। आप केक बनता किससे किससे? सबसे पहला केक बनता है आपका अंडा से, फिर उसमें आता है आपका शुगर, फिर उसके अंदर आता है किसी प्रकार का कोई आटा, नाम याद नहीं आ रहा है। ये सब मिलाकर फिर आप उसको मिक्स करते हो, फिर आप उसको ओवन में डालते हो, तब जाकर वो केक बनता है। अब आप सोच के देखिए, यार नमक भी मिलता है शायद उसके अंदर। अब आप सोच के देखिए और क्या मिलता है, मदद करो। कौन सा पाउडर है वो? कौन सा पाउडर? कोको पाउडर जी। अब आप सोचिए, मैं आपके सामने सिर्फ नमक रखूं, या सिर्फ शक्कर रखूं, या सिर्फ कोको पाउडर रखूं, या फिर सिर्फ क्या कहते हैं उसको, अंडा रखूं, और मैं कहूं कि ये है केक, एक एक करके रखूं और आपस में नहीं मिलाऊं और उसका केक नहीं बनाऊं, तो आप क्या बोलोगे? ये केक है? बिल्कुल है। आप कहोगे ये शक्कर है, ये नमक है, ये अंडा है, ये कोको पाउडर है, ये अलाना है, ये फलाना है। लेकिन वो आपस में जब मिलते हैं, फिर उसके बाद में उसको ओवन में डाला जाता है, फिर उसके बाद में वो केक बनता है। ये सब अलग अलग है, ये सब अलग अलग है। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं मालूम है? यही है केक, यही है केक। समझ में आ रहा है? ये केक नहीं है सर, ये मिनिस्ट्री का हिस्सा है। ये जैसे नमक, शक्कर, अंडा केक का हिस्सा है ना, वैसे ही वर्शिप
मिनिस्ट्री का हिस्सा है, म्यूजिक मिनिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन कुछ लोगों ने वर्शिप को ही पूरी मिनिस्ट्री बना दी, म्यूजिक को ही पूरी मिनिस्ट्री बना दी, और डंकी की चोट पे बिना किसी विवेक को जगाए, बिना किसी जमीर को जगाए कहते हैं मैं पूरी जिंदगी यही करता जाऊंगा। बीच में कुछ मूर्ख टाइप के लोग, जिनको मैं बेवकूफ भी बोलूंगा, फेसबुक पे डाल रहे थे और कह रहे थे बड़ी शान से आई हैव बॉर्न फॉर वर्शिप, आई हैव बॉर्न फॉर म्यूजिक। हद हो गई यार, कहां से उठा के लेकर आए तुम लोग? कैन यू बिलीव दिस? क्या कहते हैं? आई हैव बॉर्न फॉर वर्शिप, मैं पैदा ही वर्शिप के लिए हूं, मैं पैदा ही म्यूजिक के लिए हूं। अब उनको कौन पूछे? एक रेफरेंस निकाल के बताइए कहां से लिखा है, नहीं बता पाएंगे। सो ऐसा है। अच्छा, ये बिगड़ते कौन है और इनको बिगाड़ता कौन है? इनके पीछे हाथ किसका? उनके पास्टर का, उनके मेंटर का, उनके चर्च के जो भी हेड है उसका। वो भटका देते हैं और ये विश्वास करते रहते हैं। अब उसके चलते ऐसा होता है ना दोस्तों। अब जो यहां पर आएगा ना, बहुत ध्यान से सुनना, ये है जिसको कहते हैं टिकट्स सेलिंग, यानी कि वर्शिप का कॉन्सर्ट होता है, म्यूजिक का कॉन्सर्ट होता है, गॉस्पल की बात कर रहा हूं, क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और उसके चलते टिकट सेल करते हैं। कुछ टिकट होते हैं आगे की सीट का 1000 2000, फिर उसके पीछे का सीट का 500, फिर उसके और पीछे का 200 और 100 रुपया। तो इसका मतलब है वर्शिप की भी सीट है, म्यूजिक की भी सीट है, जो आगे बैठेगा उसको ज्यादा पैसा देना। और मूर्ख लोग टिकट खरीदते भी हैं। अब गुस्सा आ रहा होगा जो खरीदते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, सच तो सच है। टिकट खरीदते हैं ऐसे मूर्ख लोग और जाकर आगे बैठते हैं और सुनते क्या है? वही जो पिछले कॉन्सर्ट में चला था, वही जो पहले पिछले सिंगर ने गाया था, उसी को रिपीटेड सुनते हैं। फर्क इतना होता है, आवाज अलग होती है, म्यूजिक अलग होता है, स्टूडियो अलग होता है, साउंड अलग होता है, दैट्स इट। वही चल रहा होता है। अब आप सोच के देखिए ये सब क्यों कर रहे हैं? पैसे के लालची। अब इसको देखो, दूसरा लिखा है प्रभु का डर बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूं कैसे। वर्शिपर की बात कर रहा हूं, जो समझ बूझ कर बात करने की, वर्शिप की बात हो रही है। वापस कहता हूं, वर्शिप के खिलाफ डैनियल राज नहीं है, म्यूजिक के खिलाफ डैनियल राज नहीं है, लेकिन पूरा सब कुछ यही बनाकर जो चलते हैं ना और उल्टे सीधे काम करते हैं, पैसे के लालची। अब ये आ गया, जिनको बिल्कुल डर नहीं है, मैं उनके खिलाफ हूं। सबसे पहला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉमन हो गया। मतलब वर्शिप लीडर का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना कंपलसरी है। म्यूजिशियंस के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना कंपलसरी है। अगर लड़का लड़की है तो उसका बॉयफ्रेंड होगा, अगर लड़का है तो उसकी गर्लफ्रेंड पक्का होगी। गिटारिस्ट का, म्यूजिशियंस का, गॉस्पल सिंगर का। अब इसमें सब ऐसे नहीं है, 10% अच्छे भी लोग हैं, वो बात अलग है, लेकिन लाइन में तो उसी के हैं, ठीक है ना। दूसरा इसको देखिए, फिल्मी सॉन्ग्स उनके मोबाइल पे आपको 90% नहीं 100% मिल जाएगा। थिएटर्स पक्का जाएंगे, थिएटर्स पक्का जाएंगे। चाहे तो ऐसा किसी रैंडमली किसी को कॉल कर लो या किसी को फोन करके या किसी को पूछ लो व्यक्तिगत जाकर, क्या तुम्हारे फोन में पिक्चर के गाने हैं? मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, वो ना नहीं कहेगा, वो पक्का कहेगा। मैं अरिजीत को सुनता, 2-3 को तो मैंने खुद कॉल किया था बीच में। मैंने उसको पूछा क्या तुम पिक्चर के गाने सुनते हो? तो आपको जानकर शौक होगा, वो सिंगर बहुत फेमस है पूरे भारत में, पूरे भारत में फेमस है वो। उसके गाने अभी भी चलते हैं मसीह कलीसियाओं में। वो व्यक्ति कहता है मैं अरिजीत को कॉपी करता, अरिजीत सिंह। कैन यू बिलीव दैट? तब आप सोच के देखिए, ऐसा वर्शिपर जो अरिजीत सिंह को सुनता है और संडे सैटरडे को खड़ा होकर प्रभु की आराधना करता है और गाने में कहता है कि परमेश्वर पवित्र है। अब आप सोच के देखिए क्या मूर्खता है। थिएटर्स पक्का जाएंगे, थिएटर्स पक्का जाएंगे, थिएटर्स पक्का जाएंगे। वो चाहे साउथ की पिक्चर हो, महाराष्ट्र की पिक्चर हो या फिर हॉलीवुड बॉलीवुड, पक्का जाएंगे। ऐसे लोग हैं, इसलिए प्रभु का डर बिल्कुल नहीं। फिर झगड़ा, गालियां, घमंड। झगड़े से मेरा मतलब है मुझे माइक कब मिलेगा, मेरा टर्न कब आएगा, पास्टर मुझे कभी माइक देता नहीं है, मेरे को पीछे रखता है, मेरे को आगे कब रखेगा, ये एक झगड़ा। गालियां, गालियों से मेरा मतलब है जब उनको कोई पैसे नहीं देता, गालियों तक आ जाते हैं। कैन यू बिलीव दैट? गालियों तक आ जाता है। और घमंड किस बात का है? मेरे जैसा कोई नहीं बजा सकता, मेरे जैसा कोई नहीं गा सकता, मेरा पिच सबसे ऊंचा है, मेरी आवाज सबसे सुरीली है और मैं सबसे बेहतर हूं, लड़का हो या लड़की हो। ये भी उनके बीच में चलता है। अब इसको देखिए, खुले सांड की तरह किसी की नहीं सुनते। खुले सांड का मतलब है अपने पास्टर के अधीन नहीं रहते। जैसे ही उनको फेम मिल जाता है, माफ करें, जैसे ही उनके गाने हिट हो जाते हैं, जैसे उनकी म्यूजिक हिट हो जाती है, जैसे ही उनको 4 लोग कहना शुरू कर देते हैं, अरे ब्रदर आपको तो गॉस्पल सिंगर है, आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक है, आपके ऊपर प्रभु का हाथ है, आपके गाने से मुझे ये आशीष मिली, वो आशीष मिली। जैसे ही ये मिलता है ना, ये खुले सांड हो जाता है, ये खुले सांड हो जाता है, खुले सांड हो जाता है।
और किसी की नहीं सुनते, उनके पास्टर की नहीं सुनते, पास्टर के अधीन नहीं रहते, चर्च के अधीन नहीं रहते। पास्टर बेचारा वेट कर रहा होता है कि संडे के दिन उसकी जिम्मेदारी है कि वो आकर चर्च में वर्शिप करे, लेकिन वो बंदा संडे के दिन कहीं और देश में जाकर किसी और चर्च में गाना गाते हुए मिलता है। और वो इसलिए करता है, बड़े ध्यान से सुनना, वो इसलिए करता है क्योंकि वहां से उसको पैसे मिलते हैं, पैकेट मिलते हैं, उनको होटल दिया जाता है, उनको फ्लाइट का टिकट दिया जाता है। अच्छा, फ्लाइट का टिकट से याद आया, ऐसे कुछ सिंगर्स को मैं जानता हूं, भारत से हैं, नाम नहीं लूंगा, ऐसे कुछ सिंगर्स हैं जब उनको कॉल आता है तो कहते हैं कि सर जब तक फ्लाइट टिकट नहीं करोगे, और फ्लाइट टिकट कौन सा, इकोनॉमिक नहीं, बिजनेस क्लास। मैं रिपीट कर दूं, कौन सी टिकट, फ्लाइट की टिकट चाहिए, लेकिन कौन सी, इकोनॉमिक नहीं, बिजनेस क्लास। ऐसों को मैं पूछना चाहता हूं, तेरा बाप कभी गया था क्या बिजनेस क्लास में? तुम डिमांड कर रहे हो। अच्छा, पैसा किसका है, प्रभु का। गायकी किसकी है, प्रभु की। तुम खुद किसके हो, प्रभु के। वर्शिप किसकी कर रहे हो, प्रभु के। तो फिर तुम्हारा डिमांड क्यों, मुझे इकोनॉमिक नहीं चाहिए, बिजनेस चाहिए? ऐसे सिंगर्स के ऊपर मुझे गुस्सा इसलिए है क्योंकि मुझे खुद को पता है कि उनकी शुरुआत क्या है। मैं ऐसों को जानता हूं, मैंने आपको कहा ना 20 साल ऐसों के बीच में रह चुका हूं ना। ये सब देखिएगा दोस्तों, अब आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ये आराधना के नाम पर प्रभु की महिमा चुराना कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसको देखो, मेरी सिंगिंग टॉप पर है जी, ऐसा कहते हैं, मेरी सिंगिंग टॉप पर है, मतलब वर्शिपरों को घमंड है, मैं सब मार्केट में, मसीह मार्केट में सबसे टॉप पर मैं चल रहा हूं। तो ये क्या चुरा रहे, परमेश्वर की महिमा। अच्छा, अब इसको देखो, मेरा गाना कितना अच्छा है। अगर कोई आकर कहता है कि पास्टर ब्रदर XYZ आपका गाना बहुत फेमस है, आपका गाना कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा गाते हैं, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो पता है? जो महिमा प्रभु को मिलनी चाहिए, वो अपोजिट पर्सन आकर जब आपकी तारीफ कर रहा होता है, तो यहां परमेश्वर की महिमा चोरी हो रही होती है। कभी भी वर्शिप व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए नहीं रहा है। रिपीट कर देता हूं, कभी भी वर्शिप व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति के लिए नहीं रहा है। वर्शिप का सीधा कनेक्शन परमेश्वर से। मैं रिपीट कर देता हूं, वर्शिप का सीधा कनेक्शन परमेश्वर से। आप गा रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना, गुस्सा आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गाना गा रहे हो तो परमेश्वर पर मेहरबानी नहीं कर रहे हो। आप म्यूजिक बजा रहे हो तो परमेश्वर पर मेहरबानी नहीं कर रहे हो। आप कर रहे हो क्योंकि तुमको, पहली बात तो तुमको शौक चढ़ा है, वो बात अलग है, तो चुपचाप करो, ये इसके पीछे मत भागो। मेरा गाना टॉप में है, मेरा गाना जैसा कोई बीट नहीं कर सकता, सब जगह पे मेरा गाना चलता है। अच्छा, गाने भी ऐसे होते हैं जिसमें लीला शीला मुन्नी बदनाम और वो ना जाने कैसे कैसे, सब कॉपी है, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, सब कॉपी है। उनकी धुन चोरी करेंगे, उनकी बीट्स को चोरी करेंगे और उनके तरीके से गाकर। देखिए, एक वक्त था, मैं समझता हूँ 15-20 साल पहले, एक वक्त था जिसमें सिर्फ गाना होता था। बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एक वक्त था 15-20 साल पहले सिर्फ गाना होता था। आजकल गाना नहीं है, आजकल गायकी आ गई है। आप नहीं समझे, शायद गाना अलग होता है, गायकी अलग होता है। तो गाने पे पहले ज्यादा जोर था, आजकल गायकी पे ज्यादा जोर है। मेरा सुर कैसा है, मैं लो गा रहा हूं कि हाई गा रहा हूं। अच्छा, जो जितना ऊंचा पिच में गाएगा, ऐसा माना जाता है आज की तारीख में कि वो बेस्ट सिंगर है। तो फिर जो लो गा रहा है वो क्या कुछ नहीं है? ये कहां से लेकर आए न्यू कॉन्सेप्ट। अब लो गाओ, हाई गाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी दैट? तो महिमा चोरी करना। अब इसको देखिए, जब आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको कहना है, क्या कहना है कि ये सब परमेश्वर का है, परमेश्वर की। जैसी कोई तारीफ करता है तो आप तो ऐसे ही फूल जाते हो जैसे कोई बलून में हवा फूल देता है, और तुम ऐसे फूल जाते हो, फिर जो आसपास के लोग होते हैं तुम तो उसको कुछ समझते भी नहीं। तो ऐसे वाले को मैं कहता हूं कि ये महिमा चुरा रहे ना। दोस्तों, अब वापस आता हूं इसके ऊपर, जो कि ये ट्रांसलेशन मैंने रखा था, लिखा है न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन, फॉर गॉड इज किंग ऑफ द होल अर्थ, सिंग अ वेल रिटन सॉन्ग। सिंग अ वेल रिटन सॉन्ग, इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई गीत मत गाओ जो वचन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। रिपीट करता हूं, ऐसा कोई गीत मत गाओ। गाओ से मेरा मतलब है ना तो गाओ ना तो सुनो। जो गाते हैं उल्टा सीधा वचन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। नीचे देखिए, जैसा कि पवित्र आत्मा के विषय में, जबकि पवित्र आत्मा सबको मिल चुका है तो ये गाते रहते हैं, इसलिए लिखा है कि वेल रिटन सॉन्ग। उसको पहला परखो, ठीक है ना। तो पवित्र आत्मा की बात करते हैं, बाद में इसकी बात करते हैं। पवित्र आत्मा की पहले बात करते हैं, ठीक है ना, बाद में इसकी बात करते हैं। तो पवित्र आत्मा पहले से मिल चुका है, लेकिन इनकी गायकी कैसी होती है, इनका गीत के बोल कैसे होते हैं, इनके लिरिक्स कैसे होते हैं कि पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। हाँ,
चर्च में एक विश्वासी जिसके अंदर पहले से पवित्र आत्मा है, जो गा रहा है उसके अंदर भी पवित्र आत्मा है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, लेकिन क्योंकि धुन बहुत अच्छा है, फिर से आग बरसा दे, उतरा उतरा रूहे पाक खुदावंद, तो ऐसे गीत जो कि वचन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, इसलिए लिखा कि वेल रिटन सॉन्ग। आप खुद सोचिए, मुझ पर आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मेरी बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भजन संहिता 47:7 याद हो गया आपको, इब्रानियों किताब उसका 12 का 28 याद हो गया आपको कैसे गाना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, कैसे गाना है जिसमें बुद्धि हो, कैसे गाना है जिसमें समझ और बूझ हो, कैसे गाना है जिसमें समझ हो। तो यही तो बात यहां पर मैं भी कह रहा हूं, ऐसा कोई गीत मत गाओ, ऐसा कोई गीत मत बनाओ, ऐसा कोई गीत मत सुनो, ऐसा कोई गीत मत लिखो जो वचन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, वचन के विरोध जाता है। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब है वचन के विरोध जाता है। तो पवित्र आत्मा पहले से, तो ऐसा गाना क्यों गा रहे हो, और वो भी चर्च में, और वो भी कॉन्सर्ट में, और वो भी क्रूसेड में जहां पर ऑलरेडी विश्वासी हैं, फिर कहते हैं पवित्र आत्मा उतरा। तो सोचिए, ये पवित्र आत्मा का अपमान नहीं है? सोच के देखिए, मेहमान घर पर आकर बैठा है और मेहमान के सामने पूछ रहे हो कि मेहमान कब आएगा, तो वो मेहमान कहेगा फिर मैं कौन हूं? पवित्र आत्मा भी वही पूछ रहा है, फिर मैं कौन हूं? अच्छा, इसको देखो, उद्धार ऑलरेडी हो चुका होता है, फिर कहते हैं मेरा उद्धार हो जाए। ना जाने कितने गाने बने, पाप क्षमा, मेरे पाप क्षमा कर दे, फिर से तेरा लहू मेरे ऊपर आने दे, पाक है तेरा लहू, ना जाने कैसे कैसे गाने, मैं तो सुनता भी नहीं हूं, इनको बात अलग है। ऐसे किसी गाने को ना तो गाओ, ना तो सुनो, ना तो लिखो जो वचन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। पवित्र आत्मा हो, उतारो, पाप क्षमा, और ये सबसे ज्यादा फेमस है, जो कि तेरी उपस्थिति आ जाए, तेरी उपस्थिति आ जाए। परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति छोड़ो, मैं तो तेरे अंदर चल रहा हूं। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 16, 17, 18 लिखा है कि मैं तो तेरे अंदर चल रहा हूं। तो उपस्थिति तो दूर की बात है, मूसा को चाहिए होता था उपस्थिति, एलिया को चाहिए होता था उपस्थिति, यहोशू को चाहिए होता था उपस्थिति, ना जाने कितने नबियों को चाहिए होता था उपस्थिति। लेकिन कलीसिया का अलग है, हम नई वाचा के लोग हैं, हम यीशु के राजदूत हैं, हम चुनी हुई प्रजा हैं, परमेश्वर के हम मंदिर हैं, पवित्र आत्मा अंदर रहता है, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, एलोहिम ट्रायून गॉड। फिर कैसे गा सकते हो कि तेरी उपस्थिति आ जाए? तो फिर जो अंदर बैठा वो कहां जाएगा? जी दोस्तों, ये सब चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, ये सब चीजें आपको समझना बहुत जरूरी। मैं वापस आपको दिखा देता हूं, ये चीजों को ध्यान में रखिए, ये चीजों को, इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं आपके बीच में वापस आऊं, ये बातों को समझाते हुए कि ऐसा किसी प्रकार का गाना जो वचन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, मैं बहुत कुछ बोल सकता था, आगे आप समझदार हैं, आप खुद ही जांचिए। जो लेटेस्ट एल्बम या लेटेस्ट वीडियो या लेटेस्ट यूट्यूब पे गाना जिसको आप लोग सुनते थे किचन में काम करते वक्त, कपड़ा धोते वक्त, घर को झाड़ू लगाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, कहीं पे जाते वक्त, आपके हेडफोन पे सुनते वक्त में कौन सा गाना सुन रहे हैं? मैं रिपीट करता हूं, कौन सा गाना सुन रहे हैं? कहीं वो वचन के खिलाफ तो नहीं है? आपको अंदर लग रहा, देखो दिल की तसल्ली, एक कहावत है, गुड़ की जलेबी जी की तसल्ली, जबकि गुड़ की जलेबी नहीं बनती, जलेबी बनती है शक्कर की। लेकिन दिल को तसल्ली देने के लिए कुछ भी चलेगा, ऐसा नहीं करना। आप पृथ्वी पे क्या करते हो मुझे उससे कोई लेने देने नहीं, लेकिन बात है परमेश्वर की। इसलिए लिखा ना, समझ बूझ कर बुद्धि से परमेश्वर, विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ अंडरस्टैंडिंग। मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, अगर कोई वर्शिपर, मैं और एक रिक्वेस्ट कर देता हूं, मैं चाहता हूं कि जो भी अभी सुन रहा है, आपके चर्च के वर्शिप लीडर को यह वीडियो भेजो और उसको कहो, जबरदस्ती कहो। मुझे पता है कि वर्शिपर्स नहीं सुनेंगे, वर्शिपर्स मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, बट आप लोग कोशिश करिए, कहो कि सर एक बार सुन लो। जितने वर्शिपर्स है, पंजाब से, गुजरात से, मुंबई से, पूना से, आप जहां से भी हैं, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार इसको सुनो और फिर उसके बाद आप खुद जज करो कि डैनियल राज गलत कहां पर है। मैं वापस कहता हूं, मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूं, प्रेज के खिलाफ नहीं हूं, म्यूजिक के खिलाफ नहीं हूं, ये सब जरूरी है, लेकिन दीज आर द पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, नॉट होल मिनिस्ट्री। ये आपको समझना होगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के साथ आपकी फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। इसको याद रखिएगा। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।